हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम कर रहे थे कोडिंग डिकोडिंग की हमने अभी तक किया था। 2 क्लासेज आपकी अल्फाबेटिकल कोडिंग की थी, 2 आपकी नंबर कोडिंग की थी और आज हम करेंगे क्वेश्चन। अपने जो क्वेश्चंस हैं वो 130 के आसपास रहने वाले हैं, तो आज स्टार्ट करते हैं हम। इसमें आपके जो बाकी जो टाइप्स हैं, 1-2 छुट्टी है, वो सब कवर हो जाएगी। जैसे पहला क्वेश्चन है कि किसी लैंग्वेज में यू कैन डू, इसको लिख सकते हैं मैट हैड पैट। इसको लिखते हैं मैट हैट और पैट। फिर है दे कैन वर्क। एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं लिखना है, मैं बस बता रहा हूं आपको। रैट पैट एंड। और दे डू थिंक, इसको लिखते हैं एंट हैट और कैट। अब पूछा है थिंक का कोड क्या होगा, तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए जनरली क्या रहता है, यहाँ पे 3 आपको वर्ड मिलेंगे और यहाँ पे आपको 3 कोड मिलेंगे उनके। अब ये कोड या तो आपका कुछ भी वर्ड हो सकते हैं या फिर हो सकता है वो कल को @ डॉलर हैश की फॉर्म में लिख दे, नंबर लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है। यहाँ पे जितने अल्फाबेट रहेंगे या फिर आपका जितने भी कई बार आपके सिंगल अल्फाबेट भी लिख देगा, जैसे आई है उसका कोड लिख दिया, फिर आगे कोई सेंटेंस लिख दिया, एक एक करके भी लिख सकता है। आई को ये बोलेगा, पी को ये बोलेगा, एल को ये बोलेगा, फिर बोल देगा इंडियन का कोड क्या होगा। तो सेम लॉजिक है, यहाँ पे आपका वर्ड लिखा होगा और यहाँ पे उसका कोड लिखा होगा। देखो यहाँ पे जो वर्ड है वो कॉमन दिखेंगे, तो वही आपको देखना है कि जो वहां पे जो इसका कोड है, ये कोड है, उसमें कॉमन क्या है। जैसे अपने से पूछा थिंक, तो सबसे पहले देखो थिंक का है, थिंक यहाँ है। अब थिंक का कोड इन 3 में से एक है, एंट हैट और कैट में से। अब पता कैसे लगेगा, कैसे, देखो यदि मैं दे और डू का कोड निकाल लूं तो जो बच गया वो थिंक का है। अब दे और डू देखो किस में है, दे आपका इसमें है, दे आपका इसमें है, तो दोनों में जो कॉमन होगा ये वर्ड आपका, तो यहाँ इसका जो कोड है वो भी कॉमन होगा। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, रैट पैट आंट, आंट हैट और कैट। आंट है वो आपका दोनों में कॉमन है, तो दे का कोड आंट हो गया। उसके बाद डू का चाहिए, अब पहला और तीसरे में चलो, जो दोनों में कॉमन है वो डू का कोड होगा। देखो हैट आपका यहाँ भी है, हैट यहाँ पे भी है। अब दे और डू का कोड बच गया, जो तीसरा कोड है कैट, वो आपका किसका है, वो थिंक का है, तो थिंक का कोड आ गया कैट। एग्जाम में क्या करना है अपने को, डायरेक्ट यहीं से देख लेना है कि कॉमन क्या है। नेक्स्ट है जैसे ये वाला है, स्काई इज ब्लू का 815 है, ब्लू एंड रेड का 725 है, राम लाइक्स रेड का 203 है, सीता एंड राम का 379 है। तो कोड बताना है राम लाइक्स ब्लू, राम का, लाइक्स का और ब्लू का। सबसे पहले राम देखो किस में है, देखो सीता एंड राम इसमें है, राम लाइक्स रेड इसमें है। अब दोनों में कॉमन देखो क्या है, राम लाइक्स रेड 203, सीता एंड राम 379, दोनों में कॉमन क्या है 3, और वहां पे कॉमन क्या है राम, तो राम का कोड आ गया 3। यानी जो आंसर होगा उसमें आपका 3 आएगा ही आएगा। फिर है लाइक्स, लाइक्स का अपने को निकालना और ब्लू का निकालना है। देखो ब्लू का है, देखो ब्लू एंड रेड यहां है, अब राम लाइक्स रेड यहां है। अब अपने को चाहिए लाइक्स का, देखो रेड का यहां से निकल जाएगा और ब्लू का आपका यहां से निकल जाएगा। यहाँ पे देखो स्काई इज ब्लू 815, ब्लू एंड रेड 725, तो यहाँ पे ब्लू का कोड आ गया 5, ब्लू का कोड आ गया 5। अब अपने को लाइक्स का चाहिए है, यहाँ पे देखो राम लाइक्स रेड, अब यहाँ पे रेड का और कोड अपने को चाहिए है, राम लाइक्स रेड और ब्लू एंड रेड। अब यहाँ पे 725 है, 203, दोनों में कॉमन 2 है, तो रेड का कोड आ गया 2 और एंड का आ गया आपका 7। अब यहाँ पे देखो अपने को लाइक्स चाहिए था, राम का आ गया 2 और 3 अपन ने दिखाया था लाइक्स का है, तो इसका कोड आ गया 0, लाइक्स का आ गया 0। अब ब्लू का निकालना है, देखो स्काई इज ब्लू, ब्लू एंड रेड। अब यहाँ पे अपन ने देखा था ब्लू का जो कोड है वो आपका 5 था, तो अब इसका जो आंसर होगा वो या तो 305 लिखा होगा, या हो सकता है इनको पलट के भी लिख दे, 503 लिख दे, 035 लिख दे, कैसे ही रिप्रेजेंटेशन वो दे सकता है, तो 305 इसका आंसर है। नेक्स्ट है किसी लैंग्वेज में ताज इज इन आगरा को लिखा जाता है 3224, आगरा इज नियर दिल्ली को 4245, आई लाइक ऑल फ्रूट्स, इसको कैसे लिखेंगे। देखो जब भी आपको कुछ कॉमन ना दिखे, अब यहाँ पे आप देखोगे ताज इज इन आगरा,
इसका कोड है 3224। आगरा इज नियर दिल्ली, इसका कोड है 4245। और आई लाइक ऑल फ्रूट्स। अब यहाँ पे एक बात ऑब्जर्व करो कि इन दोनों में कुछ भी कहीं भी ना तो आई लिख रखा है, ना लाइक लिख रखा है, ना ऑल लिख रखा है, ना फ्रूट्स लिख रखा है, लेकिन कोड आपका यही है। अब आपका ऑप्शन में डाल देगा कि नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं है, या फिर पता नहीं कर सकते। अब थोड़ा यदि अपन लॉजिक समझे, यहाँ पे देखो इसमें क्या और क्या करता है वो, जितने यहाँ पे आपके अल्फाबेट रहेंगे, यानी वर्ड में जितने अल्फाबेट्स हैं उतना ही कोड लिख देगा। जैसे ताज में 3 अल्फाबेट है तो इसका कोड 3 हो गया, इज में 2 हैं तो 2 हो गया, इन में 2 हैं तो 2 हो गया, आगरा में 4 हैं तो 4 हो गया। फिर आगरा में 4 हैं 4, इज में 2 हैं तो, नियर में 4 हैं, दिल्ली में 5 है। अब आई देखो, आई में एक अल्फाबेट है, लाइक में 4 है, ऑल में 3 है, और फ्रूट्स में है 6 आपका। तो 1 4 3 6 जहां भी है वो आपका आंसर है। नेक्स्ट है, फिर इसकी सेकंड टाइप बनती है आपकी ये, भाई किसी कोड लैंग्वेज में पिंक को वुड कहा जाता है, वुड को पेन कहा जाता है, पेन को कलर कहा जाता है, कलर को ब्राउन कहा जाता है। तो उसी लैंग्वेज में लिखने के क्या काम आता है, या फिर देखो गुलाबी को लकड़ी, लकड़ी को पेन, पेन को रंग, रंग को भूरा। तो किसका प्रयोग लिखने के लिए किया जाता है? देखो लिखने के लिए यूज किया जाता है अपना पेन का, लेकिन पेन को क्या कहा जाता है? देखो पेन को कहा जाता है कलर, या फिर पेन को रंग कहा जाता है। तो लिखने के लिए पेन यूज होता है और पेन को कहा जाता है कलर यानी रंग। तो लिखने के लिए किसका यूज किया जाता है? कलर का, पेन का किया जाता है। लेकिन पेन को क्या कहा क्या जाता है? तो बस अपने को ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो भी अपना आंसर आए उसको क्या कहा जाता है, यानी उसके बाद जो भी दे रखा है, इसको ये कहा जाता है, इसको ये कहा जाता है, वो आपका आंसर है। जस्ट बाद वाला ये मत करना अब यहाँ पेन को रंग कहा जाता है, रंग को भूरा कहा जाता है, तो इसका आंसर भूरा होगा, वो गलत हो जाएगा। जस्ट नेक्स्ट वाला उसको क्या कहा जाता है? देखो ये आ गया जहां पे मैं इंडिविजुअल अल्फाबेट की बात कर रहा था। आई को पी कहते हैं, एल को ए को ओ को एन, एन को सी को टी, पी को एल और टी को आई। अब बताओ पॉलिटिशियन को कैसे लिखा जाएगा? देखो पी है, अब यहाँ पे ढूंढो पी को क्या कैसे लिखा जाता है। देखो पी को एल लिखा जाता है, तो यहाँ एल आ गया। फिर ओ है, ओ को क्या लिखा जाता है? एन लिखा जाता है। एल को क्या लिखा जाता है? ए। आई को क्या लिखा जाता है? पी। अब एल एन ए पी, तीन, एक ऑप्शन तो कट गया, 3 बच गए। फिर आगे चलो, फिर आ गया टी। टी को देखो क्या लिखा जाता है? आई। फिर आई को क्या लिखा जाता है? पी। सी को क्या लिखा जाता है? टी। देखो सी को टी लिखा जाता है। फिर आई को क्या लिखा जाता है? पी। अब ये मैच कर लो कहाँ है? एल एन ए पी आई पी टी पी, एल एन ए पी आई पी टी पी, एल एन ए पी आई पी टी पी। देखो यहां तक सेम चल रहा है आपका, एल एन ए पी आई पी। देखो ये कट गया। अब ए का देख लो, ए को क्या कहा जाता है? ए को ओ कहा जाता है। फिर आपका आखिरी में एन है, तो एन को एन तो कहेंगे नहीं, तो एन को सी कहेंगे, तो जिसके बाद में सी है वो आपका आंसर है। नेक्स्ट है, किसी लैंग्वेज में एप्पल को पियर कहा जाता है, पियर को ऑरेंज कहा जाता है, ऑरेंज को गुआवा कहा जाता है, गुआवा को मेलन कहा जाता है। यानी सेब को नाशपाती, नाशपाती को नारंगी, नारंगी को अमरूद, अमरूद को तरबूज। तो कौन सा फल खट्टा होता है? देखो खट्टा होता है नारंगी, यानी ऑरेंज अपना खट्टा होता है। और ऑरेंज को कहा क्या जाता है? तो जस्ट जो ऑरेंज के बाद है, यहाँ पे ऑरेंज इज कॉल्ड गुआवा, या फिर नारंगी को अमरूद कहते हैं। तो जस्ट जो बाद वाला है वो आपका आंसर है, यानी आपका आंसर है। पहले तो ये निकाल लो कि जैसे खट्टा कुछ पूछेगा, किसका यूज जिसमें किया जाता है उसका पूछेगा, जो उसको कहा जाता है वही आपका आंसर है। बस ये कह रहा है। अब इंग्लिश के जो अल्फाबेट हैं उनको ओड वैल्यू असाइन करें, जैसे ए को 1 लिख दे, बी को 3 लिख दे, एंड सो ऑन लिखता जाए, तो नॉमिनल है, इसका कोड क्या होगा? देखो मैंने थ्योरी में बताया था, ए को जब 1 लिखेगा, बी को 3 लिखेगा, सी को 5 लिखेगा, तो अल्फाबेट वैसे इनकी नंबरिंग होती क्या कैसे है? ये होती है 1 2 3 4। इनको लिख कैसे रहा है? 1 3 5 7। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि कोई भी ओड नंबर है उनको रिप्रेजेंट करते हैं हम विषम संख्याओं को 2n-1 से, जहां n आपका 1 से स्टार्ट होता है और चलता जाता है। क्योंकि अपने अल्फाबेट 26 होते हैं तो यहाँ n की वैल्यू 26 तक रहेगी।
देखो n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 आएगा, 2 रखेंगे तो 3 आएगा, 3 रखेंगे तो 5 आएगा। अब कह रहा है नॉमिनल में सम क्या होगा, तो देखो n है, n की प्लेस वैल्यू क्या होती है 14, और इसको n की जगह रखूंगा तो 14 दूनी 28 माइनस 1 27। o की प्लेस वैल्यू है 15, अब 15 इंटू 2 माइनस 1 29, m 13, 13 दूनी 26 माइनस 1 25, 9 दूनी 18 माइनस 1 17, 14 दूनी 28 माइनस 1 27, और 1 इंटू 2 माइनस 1 1, और l 12 इंटू 2 24 माइनस 1 23। अब इनको ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो लास्ट डिजिट सब में अलग है तो लास्ट लेके चलो, 23, 3 और 1 4, 4 और 7 11, 11 और 7 18, 18 और 5 23, और 23 और 9 32, 32 और 7 29, यानी आखिरी में 9 है, और 9 आपका एक ही आंसर है, 149 ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे डबल कर दिया, a को 2 लिखेगा, b को 4, c को 6, और जबकि इनकी प्लेस वैल्यू क्या होती है 1 2 3, यानी यहाँ पे जो सम है आपका, कोई भी वैल्यू है इवन है, नंबर है, सम है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम 2n से, जहाँ पे n की वैल्यू आपकी 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3, अल्फाबेट 26 होते हैं, तो ये इनके लिए कोड आ जाएगा। अब कह रहा है अर्थ का कोड क्या होगा, डायरेक्ट प्लेस वैल्यू को डबल कर दो, देखो 5 का 10 हो जाएगा, 1 का 2, 18 का 36, 20 का 40, 8 का 16, तो 10 2 36 40 16, सी आपका आंसर है। नेक्स्ट है, किसी लैंग्वेज में ग्लेज्ड को लिखा जाता है, देखो मैंने बताया था स्क्रीन पे ऐसा लिखा मिलेगा, इसके नीचे लिख लो अब, EDAZGL। देखो कैसे लिख रखा है, रिवर्स से लिख रखा है, इन दो को उठा के, ई को यहाँ रख दिया, डी को यहाँ रख दिया, ए को यहाँ रख दिया, जेड को यहाँ रख दिया, फिर GL को उठा के यहाँ रख दिया, यानी पहले दो को आगे रख दिया, फिर अगले दो को रख दिया, और फिर लास्ट दो को रख दिया। डे आउट को कैसे लिखेंगे, देखो सबसे पहले लास्ट वाले को लिखो, UT लिख दिया, फिर YO, फिर DA, तो UTYODA, UTYODA ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, किसी लैंग्वेज में एडिशन को लिखा जाता है, तो सबसे पहले ऊपर लिख लो वर्ड और नीचे लिख दो कोड, VWRGRLM। देखो लिखते लिखते आपको पता लग जाएगा कि इवनिंग अपोजिट है, DW दूध वाला से याद करते हैं अपन, इंडियन रेलवे, GT रोड, इंडियन रेलवे, लव और मैन एड अपन याद करते हैं, या फिर इनकी प्लेस वैल्यू रखोगे 5, इसकी 22 है, ये इसके अपोजिट है, सीधी सीधी अपोजिट वैल्यू कोड में लिख रखी है। तो बस क्या पूछ रखा है, ये पूछ रखा है। अब यहाँ पे देखो कोड क्या है, S का H आ गया, L का O आ गया, M का N आ गया, V का E आ गया, H का S आ गया, G का T आ गया, और B का Y आ गया। होनेस्टी ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, किसी लैंग्वेज में एडवाइजरी को लिखा जाता है, और केमिकल का पूछा है, GDLYRVBU। देखो एडवाइजरी को लिखा जाता है GLDYRYBU। उसी लैंग्वेज में केमिकल को कैसे लिखा जाएगा, अब यहाँ पे देखो क्या लॉजिक आपका यूज हो रखा है। सबसे पहले अगर आपको सीधा सीधा दिख रहा है भाई अपोजिट है, कहीं पे कुछ ऐड हो रखा है, तो प्लेस वैल्यू लिख लो। देखो 1 4 22 9 19, पहले फ्रंट से 15 18 25, फिर बैक से, और लास्ट में यदि कोई लॉजिक नहीं मिले तो अरेंज कर लेना है अल्फाबेटिकल इंक्रीजिंग ऑर्डर में। देखो 7 3 25 12 18 22 2 21, यहाँ पे दिखा लॉजिक। देखो सबसे पहले यहाँ पे देखना पड़ेगा फ्रंट से 6 ऐड हुआ, फिर कम हुआ, फिर कुछ और ऐड हुआ कम हुआ, फ्रंट से चेक करना है, फिर बैक से चेक करो अलग है, फिर क्रॉस में चेक करो। जैसे क्रॉस में दिख रहा है 3 3 ऐड हो रखे हैं, 22 3 25 9 3 12 19 3 22 15 3 18 18 3 21 25 और 3 26 27 28, 26 और 2 28। बस अब केमिकल में लगा दो यही कोड, 3 3 ऐड कर दो। देखो सी की प्लेस वैल्यू 3 है, 3 ऐड करेंगे 6 F, H की 8 है, 3 ऐड कर दो 11 K, फिर E 5 और 3 8, 13 और 3 16, 9 और 3 12, 3 और 3 6, 1 और 3 4, और 12 और 3 15। तो KFPH
FLOD, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, किसी लैंग्वेज में रिक्वेस्ट को लिखते हैं S2R52TU। देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा R का S लिख रखा है यानी एक ऐड कर रखा है, Q का R एक ऐड कर रखा है, फिर S का T एक ऐड कर रखा है, T का U एक ऐड कर रखा है, लेकिन E की जगह 2 लिख रखा है, U की जगह 5, फिर E की जगह 2। ये कब होगा? जब अपन वोवेल को AEIOU को 1 2 3 4 5 लिखेंगे, जब हम ऐसे लिखेंगे। तो बस यहां से पता लग गया। अब एसिड का अपने से पूछा है, देखो वोवेल को आपने ए है, ए को 1 लिख दिया, सी है इससे नेक्स्ट वाला लिख दो डी, आई है आई की जगह 3 लिख दो, डी से एक आगे वाला लिख लो ई, तो 1D 3E। नहीं कुछ नहीं। कहाँ हो गई? कहाँ आना है? मेरे पास आना है। तो इधर टीवी देख लो ना। कहाँ बैठोगे बेटा? जगह नहीं है ना पापा के पास। थोड़ी देर टीवी देख लो फिर। इसी लैंग्वेज में टाइगर को लिखा जाता है SUHJFHDFQS। उस लैंग्वेज में हॉर्स को क्या लिखा जाएगा? देखो जितने यहाँ पे अल्फाबेट हैं, डबल अल्फाबेट इसके कोड में है। इसका मतलब जनरली इन क्वेश्चनों में क्या रहता है, आपका जो भी अल्फाबेट है उससे पहला और जो आगे वाला अल्फाबेट है वो कोड में रहता है। जैसे टी से पहले एस है, आगे यू है, आई से पहले एच है, आगे जे है, जी से पहले एफ है, आगे एच है, ई से पहले डी है, आगे एफ है, ऐसे ही आपका आगे है। तो बस हॉर्स का कोड लिख दो। देखो हॉर्स की प्लेस वैल्यू रहेगी 8, तो यानी यहाँ आएंगे 7 और 9, 7 पे जी, 9 पे आई। ओ की प्लेस वैल्यू है 15, इससे पहले 14 और 16, 14 पे आपका एन और 16 पे आपका पी। आर 18, 17 और 19, यानी 17 पे क्यू, 19 पे एस, एस है 19, 18 और 20, 18 पे आपका आर, 20 पे टी, 5 है इससे एक पहले 4 और एक आगे 6, 4 पे डी, 6 पे एफ। ये आपका आंसर है। GINPQSRTDF, GINPQSRTDF, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, किसी लैंग्वेज में मील टाइम को लिखा जाता है TMMLIEEA। देखो जब इसको लिखा तब भी आपको समझ आ जाएगा जब आप प्रैक्टिस कर लोगे कि ये जो सारे अल्फाबेट हैं, जैसे टी है, एम है, एम है, यानी इसी को अरेंज करके लिखा है। अब अरेंज कैसे किया है, यहाँ पे आपको सबसे बड़ा दिख रहा है, यहाँ पे सबसे छोटा दिख रहा है, तो यानी इनको डिक्रीजिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया गया है, घटते क्रम में। तो ऐसे ही प्रोविंस को लिख दो। देखो सबसे छोटा लास्ट में सी है, उससे बड़ा ई है, फिर आप आओगे आई है, आई के बाद एन है, एन के बाद ओ है, फिर आपका पी है, फिर आपका आर है और फिर वी है। तो VRPONIEC, यानी ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, किसी लैंग्वेज में ऑपरेशन को लिखा जाता है ये, पेरेंट को लिखा जाता है ये, ओरिएंट को कैसे लिखेंगे? देखो ऑपरेशन, पेरेंट, अब यहाँ पे एंड था, आखिरी में मुझे ओरिएंट लिखा, ENTHT दिख गया। तो अपने को क्या करना है, जब भी आपको यहाँ पे जनरली 2 दे रखे हो, आता ये 1 से भी है, 2 आपको पहले कोड दे रखे हो, तीसरा आपसे पूछा हो, तो सबसे पहला अपने को क्या ढूंढना है कि जो ये तीसरा है इन दोनों से मिलके तो नहीं बना हुआ। जैसे ENT मुझे यहाँ दिख गया, ORI यहाँ दिख गया, और दोनों में कॉमन भी है, जैसे P कॉमन है, तो चेक करो कहीं कॉमन कोडिंग वाला तो नहीं है। वो कैसे पता लगेगा? देखो O ढूंढो, उसमें क्या है, O नहीं है, P ढूंढो, दूसरे पे P है, यहाँ पे दूसरे में W है, यहाँ पे पहले में P है और पहले में W है, एक और मिला लो। R दिख रहा है आपको, चौथा R है, यहाँ पे चौथे पे A है, वहां पे तीसरे पे R है, यहाँ तीसरे पे है, कॉमन कोडिंग है। कॉमन कोडिंग में क्या रहता है, पहला पहले का कोड होता है, दूसरा अल्फाबेट दूसरे अल्फाबेट का कोड, तीसरा तीसरे का कोड। अब ओरिएंट का पूछा है,
तो जो जिसके सामने है वो लिख दो। देखो ENT डायरेक्ट यहाँ से उठ जाएगा DJX। अब जिसके आखिरी में DJX है वो आपका आंसर है और कुछ चेक करना ही नहीं है। पहला करना चाहो तो कर सकते हो, जैसे O है, पहले पे O है, B आ गया, फिर R है, R चौथे पे है, वहां चौथे पे A है, फिर I आ गया, लास्ट से तीसरा है, लास्ट से तीसरा आपका P है। तो BAPDJX इसका कोड है। ये आपका एग्जांपल है कॉमन कोडिंग का। ये सब मैंने थ्योरी में करवा रखे हैं, चेक कर लेना, अल्फाबेटिकल कोडिंग और नंबर कोडिंग। फिर है किसी लैंग्वेज में प्रोमिस को लिखते हैं अपन, और मेल्टिंग को पूछा है। देखो पहले यहाँ पे वर्ड लिख लो, नीचे इसका कोड लिख लो WXTQLUF। यदि आपको सीधा सीधा दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप इनके नंबर लिख लो। देखो P की प्लेस वैल्यू 16 है, R की 18 है, O की 15 है, M की 13 है, I की 9, S 19, E 5। ये आपका 23, 24, 20, 17, 12, 21 और 6। अब देखो कहाँ पे क्या कुछ चेंज हो रखा है। अब पहले अपने को देखना है फ्रंट से कुछ सम वम तो नहीं हो रहा। जैसे 16 है, 16 और 7 23, फिर 18 और 6 24, 15 और 5 20, कुछ पैटर्न सा दिखा, 7 6 5। अब 4 आना चाहिए यहाँ पे, अब 3 आना चाहिए, अब 2 आना चाहिए और अब 1 आना चाहिए। तो यानी एक सीरीज है। अगर यहाँ पे कुछ सम नहीं मिलता तो मैं बैक से चेक करता, फिर भी नहीं मिलता तो मैं क्रॉस में चेक करता, तब भी नहीं मिलता मैं अपोजिट देखता, अपोजिट तो नहीं लिख रखे हैं, या फिर इनका सम तो नहीं लिख रखा है। ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखी हैं। तब भी नहीं मिलता तो मैं ऊपर वाले को अरेंज करता। तो मेल्टिंग का पूछा है। देखो ऐड कर दो इसमें, जैसे एक ऐड कर दो यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 4 5 6 और 7। जी है, जी में एक ऐड किया यानी 7 और 1 8 H। अब 2 14 और 2 16 P, 9 और 3 12 L। अब T है 20 और 4 24, 12 12 और 5 17, 5 है 5 और 6 11, और M 13 13 और 7 20। तो TKQXLPH ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, किसी लैंग्वेज में एप्रिकॉट को लिखा जाता है, ये ऑरेंज को कैसे लिखा जाएगा? एप्रिकॉट का कोड है GLXRIKZ। देखो अब सीधा सीधा यदि आपको दिख रहा हो 1 16 18 9 3 15 20, यहाँ पे 12 12 24 18 9 11 और 26। यहाँ पे देखो कुछ दिख रहा हो, अपोजिट दिख रहा हो कुछ, जैसे 1 है, 1 और 26 27 दिख रहे हैं, 16 और 11 27, 18 और 9 27, 9 और 18 27, 24 और 3 27, 15 और 12 27। लेकिन यहाँ पे 20 और 12 नहीं हो रहे हैं। एप्री कोड का कोड है, सॉरी यहाँ GL है, यहाँ पे 7 बस हो गया। यानी अपोजिट वैल्यू लिख रखी है क्रॉस रिवर्स में, जैसे 1 और 26 27, या फिर काला पानी, इंडियन रेलवे आपका सी का अपोजिट X, लव और GT रोड। तो बस ऑरेंज का लिख दो। देखो O का L, E का V, स्टार्टिंग में V आखिरी में L, एक ही ऑप्शन है जो आपका आंसर होगा ही होगा। फिर है किसी लैंग्वेज में मॉडरेट को लिखा जाता है, लाइफ को लिखा जाता है, क्लियर को कैसे लिखा जाएगा? मॉडरेट इसको लिखा जाता है OQEFTBVF। तो M का 13, O 15, D 4, E 5, R 18, 1 20 5, 15 17 5 6 20 2 22 और 6। सबसे पहले देखो कुछ ऐड तो नहीं हुआ, यहाँ पे मुझे 2 ऐड होते हुए दिख रहा है, 15 और 2 17 दिख रहा है, फिर मुझे 1 ऐड होते हुए दिख रहा है, फिर 1 ऐड, फिर 2 ऐड, फिर 1 ऐड, फिर 2 ऐड और फिर 1 ऐड। 2 ही नंबर चल रहे हैं यहाँ, 2 और 1।
यदि 2 और 1 के अलावा 2 नंबर आपके चल सकते हैं, यदि कोई तीसरा नंबर आपका आता है तो इस लॉजिक को छोड़ दो तभी। यानी यहाँ पे देखो ऐड हो रखा है या 2 का या 1 का। अब ये कैसे कैसे हो सकता है, वोवल कंसोनेंट पे हो सकता है, सिंगल डिजिट डबल डिजिट पे हो सकता है जिसकी प्लेस वैल्यू में, या फिर आपका एक छोड़ के एक हो सकता है। 3 ही तरीके हैं। यहाँ पे आप देखोगे जिसके प्लेस वैल्यू में 2 आपके डिजिट आ रखे हैं उनमें तो 2 2 ऐड हो रखा है, जिसमें 1 आ रखा है उसमें 1 1 ऐड हो रखा है। बस लिख दो कोड। जैसे सी की प्लेस वैल्यू 3 है, एल 12 है, ई 5 है, ये 1 है, आर 18 है, तो 12 और 2 14, एन 18 और 2 20, टी 1 ऐड कर दो, सी का डी, ई एफ ए का बी, तो डी एन एफ बी टी, डी एन एफ बी टी, ये आपका आंसर है। क्वेश्चंस को पॉज करो और फिर आपको पहले खुद सोल्व करो और फिर सॉल्यूशन देखो। नेक्स्ट है, किसी लैंग्वेज में सिल्वर को लिखा जाता है, ये विजडम को लिखा जाता है, ये कैन स्टार को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले यहां लिख लो सिल्वर, उसके नीचे कोड लिख लो जे डी क्यू एम एक्स क्यू। देखो एस 19, आई 9, एल 12, वी 22, ई 5, आर 18, जे 10, डी 4, क्यू 17, एम 13, 24 और 17। यहाँ पे देखो देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो फ्रंट से 9 कम हो गया, फिर 5 कम हो गया, फिर 7 ऐड हो गया, 3 वैल्यू आते ही रुक जाओ। फिर देखो 9 कम है, फिर अलग ही है, 7 है, फिर 1 कम है। यहाँ पे देखो 9 कम था, 5 कम है, फिर यहाँ 5 ऐड हो गया। इसको छोड़ो, रिवर्स में देखो, एस था क्यू पे 19 17, 2 कम हुआ, 9 से 24 अलग ही चला गया, यहाँ से अलग ही चला गया। फिर यदि मैं बात करूं क्रॉस की, क्रॉस में देखो 19 से 17 2 कम, 9 से आपका 4 5 कम, फिर आपका 2 कम, और यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे कुछ अलग ही लॉजिक चल रहा है। तो यानी सीधा सीधा इसमें आंसर नहीं आ रहा है। जब सीधा सीधा आंसर ना आए तो क्या करो, इसको अरेंज करके देख लो भाई, कहीं अरेंज करके कुछ लॉजिक तो नहीं लग रहा है। जैसे ही मैं इसको अरेंज करूंगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, जैसे यहाँ पे आ जाएगा, पहले ई आ जाएगा, यानी मैं प्लेस वैल्यू लिख रहा हूँ 5 9 12 18 19 और 22, अरेंज कर दिया इसको अल्फाबेटिकल इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इस वाले को हमेशा ऊपर वाले को। अब यहाँ पे देखोगे आप 5 ऐड हो गया, फिर 5 कम हो गया, 5 ऐड हो गया, 5 कम हो गया, 5 ऐड हो गया, 5 कम हो गया। बस सबसे पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन देखना है, ऐसे सीधे, ऐसे क्रॉस रिवर्स से, और ऐसे क्रॉस में। ये नहीं है तो ऊपर वाले को उठा के सीधा क्रॉस वो कर दो, क्या बोलते हैं, अरेंज कर दो, और अपने आप आंसर आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे कॉमन कोडिंग थी नहीं, कैन स्टार का जो के कहीं भी नहीं दिख रहा है। और इसमें देखोगे इसमें भी आपका सेम आएगा, विजडम है जैसे। अब इसमें वो देखो कौन सा वाला है आपका, जो यदि मैं सिल्वर को ये लिखा जाता है, विजडम को ये लिखा जाता है। यहाँ पे यदि मैं अरेंज करने लगूँ सभी इसको, तो ये आपका सबसे छोटा आ जाएगा। जैसे 23 है, 9 है, 19 है, 4 है, तो 4 आ जाएगा। अब 4 में यहाँ देखोगे +5 हो रखा है, यानी सेम लॉजिक है, पूरा चेक करना ही नहीं है। तो कैन स्टार का कोड निकाल दो। देखो सबसे पहले अरेंज करो इसको, ए, फिर ई, ए ई, फिर आपका के, फिर आपका एन, फिर आर एस टी। अब यहाँ पे देखो +5 -5 +5 -5 +5 -5 और +5। ए में 5 जोड़ोगे 6 आएगा, और ई में से 5 माइनस करोगे, ई में से 5 माइनस करोगे तो आपका 0 आ जाएगा, यानी 26 आ जाएगा, बात बराबर। तो जेड आ जाएगा, तो एफ जेड, 6 पे एफ आएगा, फिर जेड आएगा, 11 और 5 16 पी आएगा। एफ जेड पी देखो कहाँ पे है, कई जगह। एफ देखो ये कट गया, ये कट गया, एफ जेड पी, एफ जेड पी, आगे वाला अपना आंसर दे देगा। 14 में से 5 गया 9, आई, ये आपका आंसर है। इसको भी काट दो, ये आपका आंसर है। ये वाली सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है जो एसएससी आपका मेंस में पूछता ही पूछता है। फिर है किसी लैंग्वेज में, किसी लैंग्वेज में प्रोफेन को लिखते हैं
KOLCZKV। डिसओबे कैसे लिखेंगे? देखो यदि आप देख पा रहे हो तो काला पानी यहाँ पे दिखा आपने, लेकिन आगे R का O है, O का L है, आगे नहीं चल रहा है, लेकिन यहाँ पे चल रहा है OL। फिर यहाँ नहीं चल रहा है, यहाँ चल रहा है AZ, यहाँ नहीं चल रहा है, यहाँ चल रहा है EV, उल्टा। या फिर उल्टा कैसे होगा? जब इसकी प्लेस वैल्यू और इसकी प्लेस वैल्यू का सम 27 हो, जैसे A और Z है, ये 1, ये 26, 26 और 1 27। ये चैप्टर तभी होगा जब आपको प्लेस वैल्यू इनकी याद होंगी। अब यहाँ पे देखो क्या हो रखा है भाई, यानी एक छोड़ के एक तो आपका अपोजिट अल्फाबेट लिखा गया है, और बाकी में क्या हो रखा है? R की प्लेस वैल्यू 18 है, O की 15 है, यानी 3 कम हो रखा है। फिर F है 3 कम यहाँ है, फिर 14 से 11 3 कम यहाँ है, यानी एक छोड़ के एक जो आपका ओड प्लेसेस पे है वहां तो अपोजिट है, और जो इवन प्लेसेस पे यानी सम स्थान पे है, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 7 यहाँ पे अल्फाबेट है, तो पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां विषम हो गए, ओड हो गए, और दूसरा, चौथा, छठा आपका इवन हो गए। तो बस पूछा गया है डिसओबे का। देखो पहले का अपोजिट लिखा है, तो D का अपोजिट W, S का अपोजिट H, B का अपोजिट Y और Y का अपोजिट B। तो अब ये देख लो, पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, WHYB, तो WHYB ये आपका आंसर है, और कुछ चेक करना ही नहीं अपने को। देखो ना ये फॉलो हो रहा, ना ये हो रहा, ना ये हो रहा, ये आपका आंसर है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।